नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका और स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका के मध्य संबंध क्या है। ये प्रश्न दो तरीकों से पूछा जाता है। एक तो यही तरीका है कि संबंध क्या है, दूसरा ये है कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक स्थिति क्या है और व्यवहारिक स्थिति के अलावा संवैधानिक स्थिति क्या है। तो देखिए, संवैधानिक स्थिति हमें पढ़नी होगी और वास्तविक स्थिति यही है कि आज अन्य देशों के जैसे भी कार्यपालिका में वृद्धि ही हो रही है और जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो योग्य, अनुभवी, विशेषज्ञ होने के कारण से उनकी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। ब्राइस हुए हैं, जो ब्राइस ने बताया है कि वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की सेविका होते हुए भी व्यवहार में संघीय सरकार यूके के मंत्रिमंडल तथा फ्रांस के मंत्री परिषदों से अधिक अधिकारों का प्रयोग कर रही है। अर्थात यूके के मंत्रिमंडल और फ्रांस के मंत्रिमंडल से अधिक जो अधिकार यूज कर रही है वो स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट ही है। तो व्यवहार में तो वो अधिक शक्तिशाली हो गई है, लेकिन संविधान में उसके लिए क्या क्या बात कही गई है। तो संविधान में जो जो बात कही गई है हम अभी उसे पढ़ लेंगे। वैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार पढ़ने मात्र से समझ में आ जाएगा। देखिए, संवैधानिक स्थिति ये कहती है कि संसद सरकार से अधिक शक्तिशाली है। तो ये जो प्रश्न टॉपिक हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आएगा कि दोनों में संबंध क्या है। पहला ये है कि संसद में ही सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता संसद में ही है। दूसरा ये है कि जो विदेशी मामलों से संबंध होते हैं और सशस्त्र सेना, सार्वजनिक में ये जो सरकार कुछ भी काम करती है विदेशी मामलों से संबंधित, सेनाओं से संबंधित और इसके साथ साथ में सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित कुछ भी कार्य यदि स्विट्जरलैंड की सरकार करती है तो उसे संसद का अनुसमर्थन लेना जरूरी होता है। ये सारी बातें संविधान में लिखी गई है, लेकिन वास्तव में नहीं है ऐसी बातें। तो और क्या क्या लिखा है कि संकटकालीन शक्तियाँ सरकार को संसद ही देती है और संसद जब चाहे तब संकटकालीन शक्तियां वापस भी ले सकती है। तो पहली तो क्या बात है, संसद सर्वोच्च है। जो विदेशों के साथ संधियां हैं, वित्तीय मामले हैं, प्रशासनिक विभाग है, उन सब में भी सरकार को संसद का अनुसमर्थन लेना पड़ता है। उसके बाद की ये बात है कि संकटकालीन शक्तियां संसद ही देती है और संसद ही ले भी सकती है। तो संघीय सरकार के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उसका जो निर्वाचन है वो भी संसद द्वारा होता है। उसके बाद में है जो वार्षिक रिपोर्ट सरकार बनाती है, वार्षिक रिपोर्ट सरकार बनाती है। वह रिपोर्ट की एक संसद को सूची भेजनी पड़ती है कि पूरे वर्ष भर में क्या क्या कार्य किए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संविधान में संसद को बहुत अधिक शक्तियां दी हुई हैं। इसीलिए डाइसी एक बात कहते हैं, ये वही डाइसी हैं जिन्होंने पहले कहा था कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक पद्धतियों का मिश्रण है और भिन्न भी है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सरकार से आशा की जाती है कि वह संसद के बातों को, निर्धारित नीति को ही पालन करे। और किस प्रकार पालन करे, जिस प्रकार एक दुकान का नौकर अपने मालिक की बातों को पालन करता है, ठीक उसी प्रकार से सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वह संसद की नीति का वैसे ही पालन करे। नमस्ते।